मूवी की स्टार्टिंग रेड बर्ड से होती है जो केक डिलीवर करने जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिससे वो कभी पेड़ से गिरता है तो कभी पानी में। लेकिन वो आखिर में उस घर तक पहुंच जाता है जहां उसे केक डिलीवर करना है, जहां पर घर का मालिक कहता है कि तुम 1 घंटा लेट हो, लेकिन रेड कहता है कि वो टाइम पर है और वो केक दिखाता है तो उसमें से गिलहरी निकलती है। तो वो कहता है कि पहले तो तुम लेट आए हो, ऊपर से केक का हलवा बनाकर लाए हो, इसीलिए इस केक के पैसे तुम दोगे। ये सुनकर रेड को गुस्सा आ जाता है और रेड वो केक उसके मुंह पर मार देता है और उसका मजाक उड़ाता है। और जब वो वहाँ से जाने लगता है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो वहाँ पड़े एक अंडे पर गिर जाता है, जिसकी वजह से अंडा टूट जाता है और वो बच्चा रेड को ही अपना फादर मानने लगता है, क्योंकि उसने सबसे पहले रेड को ही देखा था। रेड एक एंग्री बर्ड होता है जिसको बहुत गुस्सा आता है और सब लोग उसकी बड़ी बड़ी आईब्रो की वजह से उसे चिढ़ाते हैं और कहते हैं आँख पर मूंछ, जिसकी वजह से उसका बाकी बर्ड से हर रोज झगड़ा होता रहता है। इसीलिए उसे कोई भी पसंद नहीं करता, जिस वजह से उसे अपना घर गांव से दूर समुद्र के पास बनाना पड़ा। नेक्स्ट डे उसको अदालत में बुलाया जाता है, क्योंकि उसने जिस बर्ड के अंडे को तोड़ा था उसके फादर ने उस पर केस किया है कि रेड की वजह से वो बच्चा सबसे पहले अपने मम्मी पापा को नहीं देख पाया, जिस वजह से वो रेड को अपना पापा समझता है और वो रेड को ही अपना फादर बोलता है। रेड के गुस्से की वजह से जज और सब लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं और जज रेड को लेक्चर देने लगता है, जिससे रेड को गुस्सा आ जाता है और वो जज की पोल खोल देता है, जिससे जज गुस्सा हो जाता है और वो रेड को आइलैंड की सबसे खतरनाक सजा सुनाता है, जो है गुस्सा मैनेजमेंट क्लास। और अब रेड गुस्सा मैनेजमेंट क्लास के लिए जाता है और वहाँ पहुँचने पर उसे स्माइल स्टेचू को देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे तोड़कर वापस लगा देता है। रेड अंदर जाता है तो मटिल्डा उसका वेलकम करती है और वहाँ बैठे 3 और बर्ड से उसे मिलवाती है, जो सभी कोर्ट द्वारा दी गई सजा को काट रहे होते हैं और वहाँ पर खुद को सुधारने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिनमें से एक का नाम चक होता है जो बहुत ज्यादा फास्ट होता है, दूसरा होता है बॉम जो अपने गुस्से से कहीं भी कभी भी फट जाता है, तीसरा होता है टेरेंस जो साइज में और गुस्से में बहुत ज्यादा बड़ा होता है। रेड वहाँ से जाने लगता है तो मटिल्डा उसे पकड़कर वहाँ बिठा देती है। मटिल्डा सबको बताती है कि आज हम सीखेंगे कि योगा से गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हैं। सभी योग करने लगते हैं। उसी वक्त बॉम फट जाता है, सब अपने घर जाने लगते हैं तो चक रेड को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन रेड मना कर देता है क्योंकि वो किसी से भी दोस्ती नहीं करना चाहता था। अब रेड अपने घर को लौटता है। वो बहुत ही ज्यादा दुखी होता है क्योंकि उसके पेरेंट्स बचपन में ही गुजर गए थे और उसका कोई भी दोस्त नहीं था, क्योंकि वो बचपन से ही सबसे दूर अकेला रहता था। नेक्स्ट डे वो सब मटिल्डा की क्लास में जाते हैं तो वो देखते हैं कि सभी बर्ड समुद्र की तरफ जा रहे हैं, तो वो सब भी वहाँ जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक शिप उन्हीं के आइलैंड की तरफ आ रहा है और जैसे ही वो किनारे पर आता है तो वो रेड के घर से टकरा जाता है और उसका घर टूट जाता है और शिप के अंदर से 2 हरे भरे पिग्स बाहर आते हैं, जिनमें से एक कैप्टन लियोनार्ड होता है और दूसरा उसका असिस्टेंट होता है जिसका नाम रोस होता है। लियोनार्ड कहता है कि हम पिगी आइलैंड से आया है और हमने पूरी दुनिया घूमा और वहाँ के लोगों के साथ दोस्ती किया, इसीलिए अब हम यहाँ आया है आपसे दोस्ती करने के लिए। वो उस आइलैंड के लोगों के साथ दोस्ती का ऑफर रखते हैं, लेकिन रेड को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि उन्होंने उसके घर को तोड़ दिया था। लेकिन जज पिग की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर लेता है और पिग के आने की खुशी में पार्टी रखता है और सब बहुत खुश होते हैं और सभी डांस कर रहे होते हैं, लेकिन रेड को ये सब अच्छा नहीं लगता। फिर पिग फंक्शन के दौरान उन्हें अपनी गिफ्ट दिखाते हैं, जिसमें से एक गुलेर होती है। लियोनार्ड कहता है कि आप अपना सामान उठाकर थक चुके हो तो हम आपके लिए लाया है गुलेर, जिसकी मदद से वो चीजों को आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं और वो इसको टेस्ट करने के लिए किसी एक को बुलाते हैं। सब बहुत खुश होते हैं और स्टेज पर आने के लिए अपना हाथ ऊपर करते हैं सिवाय रेड को छोड़कर, लेकिन लियोनार्ड रेड को बुलाता है क्योंकि ये उसका प्लान था कि इससे वो उसको पार्टी से दूर कर सके। अब गुलेर से रेड को दूर हवा में उड़ाया जाता है, जिससे वो दूर बीच पर जाकर गिरता है जहाँ पर पिग्स का शिप खड़ा हुआ था और चक और बम भी उसके पीछे आ जाते हैं। वो उस शिप की तलाशी लेने का सोचते हैं और शिप के अंदर चले जाते हैं तो वो देखते हैं कि पिग्स काफी एडवांस है और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है और दूसरी ओर बॉम मस्ती कर रहा होता है और जंप करते करते वो नीचे गिर जाता है और वो जहाँ पर गिरता है वहाँ पर ढेर सारे पिग्स होते हैं। ये देख चक और रेड चौंक जाते हैं और अब रेड का शक यकीन में बदल चुका है कि जरूर पिग्स का कोई गलत इरादा है। तो रेड उन सबको लेकर उसी पार्टी में पहुँचता है और बताता है कि लियोनार्ड ने झूठ बोला कि ये सिर्फ 2 हैं, बल्कि ये तो 200 है। ये दोस्त नहीं बल्कि पूरी की पूरी सेना है और जरूर ये किसी गलत काम के लिए यहाँ आए हैं। तभी लियोनार्ड खुद को
बचाते हुए कहता है कि ये सब उसके कजन ब्रदर हैं और ये बहुत ही ज्यादा सीधे साधे हैं, इसीलिए मैं चेक कर रहा था कि आप लोग अच्छे हैं या बुरे, इसीलिए मैंने आपको इनसे नहीं मिलवाया। और सभी लियोनार्ड की बात पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन रेड पर कोई यकीन नहीं करता और फिर सभी पिगी मिलकर फिर से डांस करने लग जाते हैं, लेकिन रेड वहाँ से चला जाता है। अब सभी पिग मिलकर सभी बर्ड के साथ में एंजॉय करते हैं और जल्द ही पिग्स बर्ड आइलैंड पर कब्जा करने लग जाते हैं। अब नेक्स्ट डे मटिल्डा वापस से क्लास लेती है तो सब पेंटिंग बना रहे होते हैं, तभी पिग्स वहाँ आते हैं और मस्ती करने लगते हैं। तभी रेड उन्हें अपनी पेंटिंग दिखाता है और उसका मजाक उड़ाता है। तभी वहाँ पिग्स से बना शिप नजर आता है। रेड सबको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। अब रेड सोचता है कि इस आइलैंड को पिग से कैसे छुटकारा मिले, तो उसके दिमाग में माइटी गर्ल का ख्याल आता है, जिसके लिए रेड, चक और बॉम उसके पास जाते हैं और पिग्स को बाहर निकालने की बात करते हैं। इसके लिए रेड उनसे हेल्प मांगता है और अब तीनों मिलकर माइटी गर्ल की तलाश करने निकल जाते हैं और काफी मुश्किलों के बाद वो एक पहाड़ पर पहुंचते हैं जहां एक तालाब होता है और एक बड़ा सा घोंसला भी होता है, लेकिन वो खाली होता है। बम और चक पानी में मस्ती करते हैं। तभी रेड को किसी के आने की आवाज आती है, तो वो तीनों छिपकर देखने लगते हैं। तो उस गुफा से माइटी गर्ल निकल कर आता है और उस तालाब में सुसु कर देता है। ये देखकर चक और बम चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उसमें पानी पिया था। माइटी ईगल दिखने में बिल्कुल मोटा था। ईगल उनकी आवाज सुन लेता है और वो उन्हें गुफा के अंदर लेकर जाता है और उन्हें अपना रूम दिखाता है। वो सिर्फ अपनी ही धुन में होता है और वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है। वो उन्हें अपने पोस्टर्स और ट्रॉफी दिखाता है। ईगल डांस करता है, गाना गाता है, जिस पर उसकी हरकतों को देख रेड कहता है, हाँ थोड़ा से सटिया गए हैं, लेकिन मदद तो कर ही देंगे। वहीं दूसरी ओर पिग धीरे धीरे करके पूरे आइलैंड पर कब्जा कर रहे हैं। जब ईगल टेलीस्कोप से एक बूढ़ी बर्ड को देख रहा होता है, तभी रेड वहाँ आ जाता है और उसे देखने लगता है। वो उसके टेलीस्कोप में देखता है कि पिग्स उन बर्ड्स के अंडों को चुरा रहे हैं और आइलैंड पर बॉम्ब्स बिछा रहे हैं। ये देखकर वो परेशान हो जाता है और माइटी गर्ल को अपने साथ चलने को कहता है और कहता है कि हमको तुम्हारी जरूरत है, लेकिन माइटी ईगल मना कर देता है और कहता है कि वो अब रिटायर हो चुका है और वापस अपनी गुफा में जाने लगता है। लेकिन रेड कहता है कि आप तो मेरे हीरो थे, मुझे बचपन से ही ऐसा लगता था कि जब तक आप हमारे साथ हैं तब तक हमारे साथ कभी बुरा नहीं हो सकता, और आज जब हम इतनी बड़ी मुसीबत में हैं तो आप मदद करने के लिए मना कर रहे हैं। हमारे लिए इससे ज्यादा डरावना और कुछ भी नहीं हो सकता। आप इकलौते ऐसे बर्ड हैं जो उड़ सकते हैं और आप ही उड़ने से डरते हैं। वो गुस्से में कहता है कि बहुत बड़ी गलती हुई हमसे जो हमने आपको हीरो समझा, और चक और बम के साथ वापस आइलैंड के लिए निकलता है, जहाँ पर पिग सब बर्ड को एक पार्टी में बिजी कर देते हैं और खुद उनके अंडे चुरा रहे होते हैं। तब चक वहाँ जाकर पार्टी बंद करने का जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन कोई भी उनकी नहीं सुनता। उधर पिग अंडों को भरकर शिप में लेकर जाते हैं, तो बम और रेड दोनों उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं रोक पाते और जाते जाते पिग उनके आइलैंड को भी ब्लास्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट डे सभी बर्ड ये देखकर बहुत दुखी होते हैं और सब मिलकर के रेड के पास आते हैं और जज भी रेड के पास आता है और उससे माफी मांगता है और कहता है कि तुमने तो हमें बहुत समझाया पर हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी, और अब सब रेड को अपना लीडर बना देते हैं। तो रेड कहता है कि वो अपने सारे अंडे वापस लेकर के आएंगे, जिस पर सभी बर्ड कहते हैं कि कैसे। तो चक कहता है कि लेडीज तैयार हो जाओ, हम वापस से अंडे और पैदा करेंगे, और रेड कहता है कि हम बर्ड्स हैं, हम डायनासोर की औलाद हैं और गुस्सा हमारे खून में है। ये सुनकर सभी बर्ड में जोश आ जाता है और अब अंडों को लाने के लिए प्लान बनाया जाता है और सब मिलकर तैरने वाली चीजों को इकट्ठा करके जहाज बना लेते हैं और उसमें गुलेर और सभी हथियार भी रख लेते हैं और सब अंडे वापस लाने के लिए निकलते हैं। वहीं दूसरी ओर पिग्स अंडों की वजह से बहुत खुश होते हैं और लियोनार्ड पिग्स का किंग होता है और वो कहता है कि परसों हमारे महल में शाही दावत होगी और सबको स्पेशल आमलेट मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ सभी बर्ड आइलैंड पर पहुंच चुके हैं, लेकिन महल उनकी पहुंच से बहुत दूर था, जिस पर पहुंचना बहुत मुश्किल था। लेकिन रेड कहता है कि हम उड़कर जाएंगे और वो गुलेर लगाते हैं और वो गुलेर की मदद से उनके महल तक पहुंच जाते हैं। सबसे पहले मटिल्डा जाती है और वहां पर ब्लास्ट करती है और अब पीछे पीछे सब एक एक कर पहुंचने लगते हैं और अब गांव धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है। ये सब लियोनार्ड देख लेता है और वो कहता है कि हम अंडे लंच में खाएंगे, और अब रेड गुलेर की मदद से सीधा महल में पहुंच जाता है और उसके पीछे पीछे बम और चक भी आ जाते हैं। ईगल अपने गुफा में बैठा ये सब देख रहा था। उन बर्ड्स को पिग से लड़ता देख उसमें भी जोश आ जाता है और वो भी उड़ने की कोशिश करता है। लियोनार्ड पिगी फोर्स से बर्ड पर हमला करवाता है, ब्लास्ट करवाता है। वहीं टेरेंस भी महल में आने के लिए गुलेल में बैठता है, लेकिन गुलेल उसकी वजह से टूट जाती है। वहीं रेड, चक और बॉम अंडों को ढूंढ रहे होते हैं, तो उन्हें एक रूम नजर आता है जिसके
उसके बाहर गार्ड भी तैनात होते हैं, जिसमें लियोनार्ड ने अंडे छुपा कर रखे थे, लेकिन उस रूम के गेट पर लिखा था कि अंडे यहाँ नहीं है। लेकिन सब समझ जाते हैं कि अंडे इसी रूम में रखे हुए हैं। चक उन सभी का ध्यान भटकाता है और सब किसी तरह रूम में पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि अंडों को एक नेट में भरकर उबालने के लिए दूसरी जगह ले जाया जा रहा है और रेड भी उन अंडों से लटक जाता है और चक और बॉम उसके पीछे आते हैं। लियोनार्ड रेड को अंडों के साथ देख बहुत गुस्सा होता है और लियोनार्ड रेड को भी उबालने को कहता है। अंडों के साथ रेड उबलते हुए पानी में जाने ही वाला होता है, लेकिन रेड पिग पर हमला करके उससे रिमोट छीन लेता है। तभी वहाँ ईगल बाबा आ जाते हैं और उन अंडों के साथ रेड, चक और बॉम को भी साथ उड़ाकर ले जाने लगता है। तो लियोनार्ड रेड को पकड़ लेता है और एक एक कर सभी पिग लियोनार्ड से लटकने लग जाते हैं और एक लंबी सी चेन बन जाती है और उसी समय एक अंडा निकलकर नीचे गिर जाता है, जिसे बचाने के लिए रेड नीचे कूद जाता है तो सभी पिग्स नीचे गिर जाते हैं और वो उबलता हुआ पानी का टब भी लुढ़कने लगता है और रेड और लियोनार्ड झूमर पर लटक जाते हैं। दूसरी तरफ ईगल बाबा पर पिगी फोर्स हमला कर रहे होते हैं, जिस पर बम को आइडिया आता है और वो पिगी फोर्स के रास्ते पर बैठकर गुस्सा होने की कोशिश करता है, जिससे उसे गुस्सा आए और वो ब्लास्ट हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं होता और वो जैसे ही पिग के बारे में सोचता है और वो ब्लास्ट हो जाता है और सभी पिगी फोर्स भी ब्लास्ट हो जाते हैं। वो वापस उसी पहाड़ पर पहुंच जाता है जहाँ सभी बर्ड होते हैं। वहीं दूसरी तरफ झूमर नीचे गिर जाता है और फ्लोर को तोड़ता हुआ नीचे बेसमेंट में जाकर गिरता है, जहाँ पर बहुत सारे बॉम्ब पड़े हुए थे। रेड अंडा उठाने लगता है, लेकिन लियोनार्ड अंडा उठा लेता है और एक कैंडल की मदद से उसे जलाकर उसका आमलेट बनाने लगता है। रेड को गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और उसकी नजर उस टब पर पड़ती है जो थोड़ी देर में गिरने वाला होता है और रेड उसे बातों में उलझाने लगता है और जैसे ही टब नीचे गिरने वाला होता है, रेड एक बॉक्स को हटाकर लियोनार्ड को नीचे गिरा देता है, जिससे उस कैंडल से बॉम्ब्स जलने लग जाते हैं और रेड अंडा उठाकर उस पत्थर वाले झूमर पर चढ़ जाता है और वो टब उसके ऊपर गिर जाता है और तभी वहाँ रख के सभी बॉम्ब्स ब्लास्ट हो जाते हैं और इसी तरह वो पिग्गी आइलैंड भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और ईगल बाबा सभी अंडों को लेकर बर्ड्स के पास आ जाता है, जिसे देख सभी बर्ड खुश हो जाते हैं। लेकिन एक कपल बर्ड को लगता है कि उनका अंडा नहीं बचा तो सब दुखी होते हैं और सब ये सोचकर भी दुखी होते हैं कि रेड मर चुका है। लेकिन वहाँ रेड किसी तरह खुद को बचा लेता है और उसके हाथ में वो अंडा भी होता है जो टूट चुका था, लेकिन उसमें से 3 बच्चे निकलते हैं। ये देख चक और बॉम उसके पास आते हैं और वो बहुत खुश होते हैं और रेड उन बच्चों को लेकर उस बर्ड कपल के पास ले जाता है, जो अपने बच्चों को देख बहुत खुश हो जाते हैं। तभी ईगल भी चक, बम और रेड को जप्पी देता है और अब रेड के लिए आइलैंड में सबके बीचों बीच घर बनाया जाता है। सब साथ में खुश होते हैं। ये देख रेड भी बहुत खुश हो जाता है और वो सभी अंडे वाले बच्चे आकर रेड के लिए गाना गाते हैं और रेड, चक और बॉम तीनों साथ मिलकर रहने लग जाते हैं। गाइस, अब मैं आपको पार्ट 2 एक्सप्लेन करूंगा। इस कहानी की शुरुआत में हमें बर्ड आइलैंड को दिखाया जाता है, जहाँ सब खुशी से रह रहे होते हैं और अब वो सभी गुलेल की मदद से ट्रेवल करते हैं। रेड अब उन सभी का हीरो बन गया होता है और हर जगह उसी के पोस्टर लगे होते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि पिगी आइलैंड और बर्ड आइलैंड के बीच अभी भी छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती रहती है, जिसमें कोई कभी किसी के ऊपर केकड़े फेंकता है तो कोई पानी से हमला करता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि पिगी आइलैंड पर एक बड़ा सा बर्फ का गोला आकर गिरता है, जो कि किसी अनजान आइलैंड से आया होता है। वहीं रेड, चक और बॉम केकड़ों की सफाई कर रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि पिग आइलैंड से कोई लेटर आता है, जिसमें लेनर्ड का मैसेज होता है कि अब हमें दुश्मनी बुलाकर सुलह कर लेनी चाहिए। लेकिन रेड को लगता है कि ये पिग्स की कोई नई चाल है, मगर तभी वहाँ और भी बहुत सारे बलून्स आते हैं जिसमें सेम मैसेज लिखा होता है। सभी बर्ड इससे काफी खुश होते हैं कि अब लड़ाई नहीं होगी, लेकिन रेड इन सब से खुश नहीं होता, क्योंकि वो डर रहा होता है कि अगर पिग्स और बर्ड की लड़ाई खत्म हो गई तो सब उसे भूल जाएंगे और वो फिर से अकेला हो जाएगा। लेकिन बम और चक इससे बहुत खुश होते हैं कि अब हमारे पास बहुत फ्री टाइम होगा। फिर वो रेड को जबरदस्ती मजे करने के लिए लेकर जाते हैं। वहीं हमें 3 बेबी बर्ड को दिखाया जाता है जो एक गेम खेल रहे होते हैं, जिसमें वो रोक्स को अंडे नहीं बोल पा रहे थे, इसीलिए एक बेबी बर्ड अपने घर से 3 अंडे लेकर आती है और उसकी जगह पर रख देती है। फिर वो वापस खेलने लग जाते हैं, लेकिन तभी वो अंडे पानी में चले जाते हैं। वहीं फिर हमें ईगल आइलैंड की लीडर जेटा को दिखाया जाता है, जो अपनी बेटी डेबी के साथ वहाँ रहा करती थी, लेकिन वो वहाँ के टेम्परेचर से परेशान हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ हर तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। इसीलिए वो इस आइलैंड से छुटकारा पाने के लिए बर्ड आइलैंड और पिगी आइलैंड पर कब्जा करना चाहती है। वो वहाँ हमला करने की तैयारी कर रही थी। तभी हमें पता चलता है कि लेनर्ड अपने ड्रोन की मदद से जेटा के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि बम और चक रेड को लेकर स्पीड डेटिंग पर जाते हैं, लेकिन रेड वहाँ से जाने लगता है तो चक उसे रोक लेता है और
उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे घर की चाबी कहीं छुपा दी है और वो मैं तुम्हें तब तक नहीं दूंगा जब तक तुम हमारे साथ यहाँ नहीं रुकोगे। फिर रेड भी वहाँ एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है, लेकिन वहाँ किसी के साथ भी कंफर्टेबल नहीं होता। तभी वहाँ सिल्वर आती है और वो उससे उसकी लाइफ के बारे में क्वेश्चन पूछने लगती है, लेकिन रेड उनका सही से जवाब नहीं देता, जिससे उनका झगड़ा हो जाता है और सिल्वर उसे कहती है कि हम एक दूसरे के लिए फिट नहीं है। रेड भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वो रास्ते में देखता है कि सभी जगह से उसके पोस्टर हटाकर सुलह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इससे रेड काफी ज्यादा सैड हो जाता है। वो घर में यूं ही मायूस पड़ा होता है। तभी दरवाजे को कोई नॉक करता है। रेड जब दरवाजा खोलता है तो लेनर्ड होता है। ये देखकर रेड काफी डर जाता है। तो लेनर्ड उसे कहता है कि अब तो हमारे बीच सुलह हो गई है। फिर रेड उसे रस्सियों से बांधकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो। तो लेनर्ड उसे बताता है कि एक तीसरा आइलैंड भी है जिसका नाम ईगल आइलैंड है और वहाँ की लीडर जेटा हमारे दोनों आइलैंड को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। तो रेड को भी याद आता है कि मैंने भी वो बड़ा बर्फ का गोला देखा था। फिर लेनर्ड अपनी पिगी टीम को बुलाता है जो सीधे छत को तोड़कर अंदर घुस आती है और वो रेड को ईगल आइलैंड की कुछ फोटो देते हैं। लेनर्ड रेड को कहता है कि अब हमें साथ मिलकर हमारे आइलैंड को बचाना होगा। तो रेड भी मान जाता है। लेनर्ड उसे कहता है कि हमें एक टीम तैयार करनी होगी। तो रेड उसे अपने दोस्तों के पास लेकर जाता है जहाँ वो उसे सबसे पहले बम से मिलवाता है और उसे बताता है कि ये कभी भी बम की तरह फट सकता है। फिर वो चक के पास जाते हैं और उसे जैसे ही रिंग बजाकर नीचे बुलाते हैं तो चक बहुत ही फास्ट सुपर स्पीड में तैयार होकर नीचे आ जाता है। उसकी स्पीड देखकर लेनर्ड भी हैरान हो जाता है। फिर वो माइटी ईगल के पास जाते हैं। रेड उसे बताता है कि वैसे तो ये बहुत चपड़गंजू है, लेकिन ये बर्ड आइलैंड का इकलौता ईगल है। वो माइटी ईगल के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि हमें ईगल आइलैंड पर जाना है, जिससे माइटी ईगल काफी डर जाता है। फिर रेड कहता है कि हमें किसी इंजीनियर की भी जरूरत पड़ेगी जो बहुत ही इंटेलिजेंट हो। फिर वो सभी सोचने लग जाते हैं। तो चक उसे बताता है कि इस काम के लिए मेरी बहन सिल्वर बहुत बेस्ट रहेगी जो एवियन कॉलेज की टॉपर है। फिर वो सभी कॉलेज जाते हैं जहाँ हमें सिल्वर को दिखाया जाता है जो सभी को अपने इन्वेंशन सुपर धागे के बारे में बता रही होती है कि इस धागे की मदद से 18,000 किलो तक का वजन उठाया जा सकता है, लेकिन कोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और सभी वहाँ से चले जाते हैं। चक उसके पास आता है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। रेड और सिल्वर एक दूसरे को देखकर बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि उनकी लड़ाई हो गई थी। इसीलिए रेड सभी को कहता है कि हमारी टीम के लिए फिट नहीं है, लेकिन सिल्वर लेनर्ड की तारीफ करने लगती है कि तुम्हारे इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी बहुत कमाल की है, जिससे लेनर्ड बहुत खुश होता है और वो सिल्वर को टीम में लेने के लिए मान जाता है। अब उनकी टीम कंप्लीट हो जाती है। वहीं फिर हमें उन बेबी बर्ड्स को दिखाया जाता है जो अंडा लेने के लिए समुद्र में चली जाती है ताकि उनके पेरेंट्स को इसके बारे में पता न चले। वो अंडे हासिल कर लेते हैं। तभी एक बेबी बर्ड कहती है कि जब भी कोई काम इतना आसान हो तो समझ जाना कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। तभी वो देखते हैं कि अंडे व्हेल की वजह से बादलों के ऊपर चले जाते हैं। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि रेड और बाकी सब माइटी ईगल के घर पर सीक्रेट मीटिंग कर रहे होते हैं जहाँ लेनर्ड सभी को कहता है कि इस मिशन पर हमें हर कदम पर खतरा मिलने वाला है। फिर रेड उन सभी को बताता है कि जेटा वहाँ की बहुत ही खतरनाक लीडर है जो हमारे आइलैंड को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। जेटा का नाम सुनते ही माइटी ईगल बहुत डर जाता है, जिससे उन सभी को उस पर शक होता है कि वो जेटा को जानता है। रेड फिर उन्हें अपना प्लान बताता है कि हम छुपते छुपाते ईगल आइलैंड जाएंगे और महा हथियार के अंदर घुस जाएंगे और किसी तरह उस महा हथियार को तोड़ देंगे। इससे सिल्वर समझ जाती है कि रेड के पास कोई प्लान नहीं है, इसीलिए वो रेड से पूछती है कि ये महा हथियार है क्या और हम इसे कैसे तोड़ेंगे। तो रेड के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। तो लेनर्ड कहता है कि ये एकदम सही कह रही है। सिल्वर फिर ईगल आइलैंड का नक्शा मांगती है, लेकिन तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर देखते हैं तो एक बर्फ का गोला उनकी तरफ ही आ रहा होता है। यह देखकर वो सब एग्जिट डोर की तरफ भागते हैं, लेकिन दूसरी तरफ भी रास्ता खत्म हो जाता है। मगर माइटी ईगल उन सभी को बचाकर वहाँ से निकल जाता है, जिससे उन सभी की जान बच जाती है। लेकिन तभी माइटी ईगल पहाड़ से टकरा जाता है और वो सभी नीचे गिरने लगते हैं। मगर तभी रेड को एक आइडिया आता है और वो सभी को नक्शा पकड़ने को कहता है, जिससे वो सभी बच जाते हैं। लेकिन तभी वो नक्शा भी फट जाता है। मगर तभी सिल्वर ऊपर जाकर उस नक्शे को अपने सुपर धागे से बांध देती है, जिससे वो फाइनली बच जाते हैं। मगर माइटी ईगल का घर टूट जाता है। बर्ड आइलैंड के सारे बर्ड इससे काफी डर जाते हैं। जेटा भी ये सब देख रही होती है, लेकिन वो बहुत गुस्सा होती है कि ये सब डरकर भाग क्यों नहीं रहे। तो उसे एक आइडिया आता है और वो साइंटिस्ट को इस बार आग से बने बर्फीले गोले बनाने को कहती है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि रेड और उसकी टीम अपने आइलैंड को बचाने के लिए ईगल आइलैंड पर जाने की तैयारी करने लगते हैं। रेड सभी को कहता है कि आप सभी को आइलैंड छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सबको बचा लूंगा और उन सभी को भी रेड पर पूरा भरोसा होता है। फिर वो वहाँ
पास जाने के लिए लेनर्ड अपनी सबमरीन निकालता है जो कि बहुत ही बड़ी होती है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं फिर हमें सबमरीन के अंदर दिखाया जाता है कि लेनर्ड उन सभी को अपने गैजेट गुरु गैरी से मिलवाता है। गैरी उन्हें अपनी पिगी गैजेट लैब में लेकर जाता है जो कि बहुत ही बड़ी होती है। वो सभी को कहता है कि हम यहाँ बहुत सारे गैजेट बनाते हैं और उन्हें टेस्ट करते हैं। फिर वो उन्हें उनके लिए बनाए गए गैजेट दिखाता है, जिनमें सबसे पहला इनविजिबल स्प्रे होता है, जिसकी मदद से कोई भी इनविजिबल हो सकता था। रेड उससे पूछता है कि इससे हम कितनी देर तक गायब रह सकते हैं, तो वो कहता है कि इससे आप हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। फिर वो उन्हें अपना दूसरा गैजेट दिखाता है जिसे चक और बॉम्ब अपने ऊपर लगा लेते हैं। फिर वो उन्हें बताता है कि आग से बचने का स्पेशल फॉर्मूला है जो पिग्स की नोजी से बना है। फिर वो उन्हें अपना लास्ट गैजेट दिखाता है जो कि ईगल डिटेक्टर होता है, और वो जैसे ही उसे ऑन करता है तो उस गैजेट से अलर्ट साउंड बजने लग जाता है कि आसपास एक ईगल है। फिर उन्हें याद आता है कि हमारी टीम में एक ईगल भी है। इससे रेड को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हारे सारे गैजेट बकवास है, और वो उस गैजेट को फेंकने लगता है। तो सिल्वर उस गैजेट को लेकर ऑफ कर देती है और वो रेड को साइड में ले जाकर समझाती है कि तुम हमेशा से लीडर रहे हो और ये बहुत ही कमाल की बात है, लेकिन अब हम सब भी तुम्हारी एक टीम है, इसीलिए तुम हम सब की मेहनत का मजाक मत उड़ाओ। रेड भी उसकी बात समझ जाता है और वो गैरी को कहता है कि तुम्हारे गैजेट कमाल के हैं और हम कैसे न कैसे करके इन्हें अपने मिशन में यूज कर ही लेंगे। वहीं फिर हमें उन बेबी बर्ड को दिखाया जाता है जिन्हें अंडे हासिल करने का कोई आइडिया नहीं आ रहा था। तभी उन्हें एक आइडिया आता है और वो दो बर्ड अपने एक दोस्त में बलून की तरह हवा भर देते हैं, जिससे वो ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन वो अंडे हासिल नहीं कर पाते और वो स्पेस में पहुंच जाते हैं। वो पूरे स्पेस का चक्कर लगाकर वापस नीचे गिरने लगते हैं, जिससे वो अंडे हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो नीचे एक छोटे से टापू पर जाकर गिरते हैं, जिससे वो अंडे एक एनाकोंडा के ऊपर चले जाते हैं। वहीं फिर हमें जेटा को दिखाया जाता है जिसके साइंटिस्ट ने लावा से बॉल बनाने की तैयारी कर ली होती है, लेकिन जब वो उसका टेस्ट करते हैं तो फेल हो जाते हैं और वो साइंटिस्ट कहता है कि मुझे इन्हें ठीक से बनाने के लिए 2 हफ्ते चाहिए। तो जेटा उसे कहती है कि मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है और तुम तो जानते हो कि तुम्हारे साथी स्टीव के साथ मैंने क्या किया था, इसीलिए अगर तुमने कल तक आग से बने बर्फीले गोले तैयार नहीं किए तो तुम्हारी भी वही हालत होगी। इससे वो काफी डर जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि वो रेड के मिशन के मुताबिक ईगल आइलैंड पर चुपके से पहुंच जाते हैं, जहां वो सभी अपनी बहुत ही दासू एंट्री मारते हैं। तभी माइटी ईगल उन्हें कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता क्योंकि जेटा मेरी एक्स मंगेतर थी। फिर वो उन्हें अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि बहुत सालों पहले की बात है जब हम दोनों कॉलेज में थे। जेटा कॉलेज की सबसे स्मार्ट गर्ल थी और मैं कॉलेज का कूल ड्यूड था। हम दोनों को पहली ही नजर में प्यार हो गया और हमने बहुत सारा टाइम साथ में स्पेंड किया, लेकिन मैं शादी के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए मैं भाग गया और तब से उसका दिल टूट चुका है। तो सब उसे कहते हैं कि तुमने ये क्यों किया, तो कहता है कि मैं कायर हूँ। फिर वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं हमें उन बर्ड को दिखाया जाता है जो अपने अंडे लेने के लिए एनाकोंडा पर अटैक कर देते हैं और उसे मारकर अपने अंडे वापस ले लेते हैं। वहीं रेड देखता है कि ईगल आइलैंड पर हर तरफ कड़ा पहरा है। तभी सिल्वर और बाकी सब उसे अपना प्लान बताते हैं कि हम सब ये कॉस्ट्यूम पहनकर अंदर जाएंगे ताकि कोई हमें पहचान न सके। तो रेड कहता है कि तुमने मेरे बिना ये आइडिया सोचा। इससे उसे बहुत बुरा लगता है और वो खुद को अकेला फील करता है, जिससे वो गुस्सा होकर अकेला ही ऊपर जाने लगता है। सिल्वर सभी को कहती है कि हमारा प्लान बेस्ट है, इसीलिए तुम सब रास्ते से अंदर जाओ, मैं रेड के साथ जाती हूँ क्योंकि उसे मेरी ज्यादा जरूरत है। फिर वो उसके पीछे जाती है। रेड उसे वापस जाने को कहता है तो सिल्वर उसे कहती है कि तुम हमेशा से दूसरों से दूर क्यों रहना चाहते हो। तो रेड उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वो ऊपर चढ़ने लग जाता है। वहीं लेनर्ड और बाकी सब उस कॉस्ट्यूम में बैठ जाते हैं और पेडल की मदद से उसे चलाने लगते हैं। वो एंट्री गेट पर जाते हैं जहाँ लेनर्ड ईगल की आवाज में बात करता है और उन्हें कहता है कि मैं काम पर नया आया हूँ, जिससे उन गार्ड्स को पहले तो उस पर शक होता है, लेकिन जब वो उसे चेक करते हैं तो उन्हें कोई भी गड़बड़ नजर नहीं आती, इसीलिए उसे अंदर जाने देते हैं। वहीं सिल्वर और रेड भी उस महाहथियार के ऊपर पहुंच जाते हैं। रेड उसे बताता है कि वहाँ नीचे महाहथियार का मेन वायर है और हमें उसे ही काटना है, लेकिन सिल्वर उसे समझाती है कि नीचे बहुत सारे गार्ड हैं और वो हमें जिंदा ही मार देंगे, लेकिन रेड उसकी नहीं सुनता और बिना रस्सी बांधे ही नीचे कूद जाता है। सिल्वर भी उसे बचाने के लिए नीचे कूद जाती है, जिससे रेड बीच में लटक जाता है। फिर सिल्वर उसकी मदद करती है, लेकिन तभी रेड का एक पंख नीचे गिरने लगता है। सिल्वर उस पंख को पकड़ने के लिए नीचे कूद जाती है ताकि गार्ड्स उस पंख को न देख सके। सिल्वर उस पंख को पकड़ लेती है, लेकिन तभी रेड वहाँ नीचे जाकर वायर काट देता है, मगर वो वायर माइक्रोवेव का होता है, जिससे गार्ड्स उन दोनों को पकड़ लेते हैं। वहीं लेनर्ड और बाकी सब
सब सीक्रेट रूम में जानने की कोशिश करते हैं। वहाँ एक सिक्योरिटी लॉक लगा होता है जिससे वो अंदर नहीं जा पाते। तभी वहाँ उन्हें किसी के आने की आवाज आती है, इसीलिए वो छिप जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि गार्ड के पास रखे कार्ड से ही डोर खुल सकता है, इसीलिए वो उसे हासिल करने के लिए उस गार्ड के पीछे पीछे बाथरूम में चले जाते हैं। चक गार्ड का कार्ड पकड़ लेता है, लेकिन तभी वो गार्ड जाने लगता है, जिसकी वजह से वो कार्ड बहुत ही स्पीड में उस गार्ड के सर पर लगता है, जिससे वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। इसका फायदा उठाकर वो कार्ड हासिल कर लेते हैं। वहीं हमें उन बेबी बर्ड्स को दिखाया जाता है जो अंडे लेकर वापस बर्ड आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ दूसरे पिग आकर उन्हें बताते हैं कि पिगी आइलैंड है। वहीं लेनर्ड और बाकी सब उस महाहथियार तक पहुंच जाते हैं। तभी चक भी बाहर देखने के लिए ऊपर जाने लगता है, जिससे उस कॉस्ट्यूम की बॉडी डांस करने लगती है। पहले तो वो काफी डर जाते हैं, लेकिन तभी दूसरे ईगल भी उनके साथ डांस करने लगते हैं। तभी चक देखता है कि गार्ड्स ने सिल्वर और रेड को पकड़ लिया है, जिससे उन्हें बचाने जाने के लिए बहुत फास्ट पेडल मारता है, जिससे वो पूरा कॉस्ट्यूम फट जाता है। लेकिन सभी डांस करने में बहुत बिजी होते हैं, इसीलिए उन्हें कोई नहीं देखता और वो सेफली वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। वहीं रेड और सिल्वर को बर्फ में जमा दिया होता है। सिल्वर उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से हम पकड़े गए। तभी जेटा वहाँ आ जाती है और वो उन्हें कहती है कि तुम मुझे नहीं रोक सकते। फिर वो उन्हें अपना प्लान बताती है कि मैं तुम्हारे आइलैंड को तोड़कर वहाँ अपना पर्सनल पार्क बनाऊंगी, जिसके लिए मुझे वहाँ से बर्ड्स और पिग्स को हटाना होगा। फिर वो पिग और बर्ड आइलैंड पर हमला करवा देती है, जिससे हर जगह तबाही मच जाती है। रेड उसे कहता है कि ऐसा मत करो, वहाँ हजारों मासूम बर्ड और पिग्स रहते हैं। तो जेटा उसे कहती है कि मैंने तुम्हें इतने सारे मौके दिए, लेकिन पता नहीं कि तुम सब वहाँ से क्यों नहीं भागे। जिससे रेड को याद आता है कि उन सभी बर्ड ने उस पर भरोसा किया था, इसीलिए वो आइलैंड छोड़कर नहीं गए थे। वहीं हमें माइटी ईगल को दिखाया जाता है, जो अपने टूटे हुए घर में जाता है, जहाँ वो नाश्ता करने लगता है। लेकिन तभी उसे अपनी और जेटा की तस्वीरें दिखाई देती है। वहीं अब रेड को भी रियलाइज हो जाता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैं सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहा था कि अगर मैं अपने आइलैंड का हीरो नहीं रहा तो सब मुझे भूल जाएंगे। तभी वहाँ जेटा सभी को कहती है कि अब वक्त आ गया है इस बर्फीले आइलैंड को बाय बाय कहने का। फिर वो साइंटिस्ट को काउंटडाउन शुरू करने को कहती है। वो 10 मिनट का टाइमर स्टार्ट कर देता है, यानी कि वो 10 मिनट के बाद बर्ड और पिगी आइलैंड को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। वहीं सिल्वर अपने बालों का इस्तेमाल करके आजाद हो जाती है। तभी वहाँ चक और बाकी सभी पहुँच जाते हैं और बॉम्ब ब्लास्ट होकर दीवार तोड़ देता है, जिससे रेड भी आजाद हो जाता है। तभी वो देखते हैं कि टाइमर स्टार्ट हो गया है और 10 मिनट बाद बर्ड और पिगी आइलैंड बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए वो रेड को कहते हैं कि अब हम क्या करें। तो रेड कहता है कि इस वक्त हमें एक अच्छे लीडर की जरूरत है, और वो सिल्वर को नया लीडर बना देता है, क्योंकि अब वो भी उसे पसंद करने लगा था। सिल्वर उन्हें अपना प्लान बताती है कि महाहथियार एयर प्रेशर से चलता है और इसी प्रेशर से आग के बर्फीले गोले बनते हैं, इसीलिए हमें उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। लेकिन वहाँ बहुत सारे गार्ड्स हैं, इसीलिए वो बॉम्ब को उन गार्ड्स को ठिकाने लगाने को कहती है। फिर वो चक को कहती है कि तुम सारे सिक्योरिटी कैमरा कवर करोगे। फिर वो रेड को कहती है कि तुम और मैं मिलकर उस बर्फ के गोले के अंदर घुसेंगे और लेनर्ड, केटनी और गेरी मिलकर उस लावा ट्यूब्स के पास लगे बड़े से लीवर को नीचे कर देना ताकि रैंप उड़ जाए, जिससे हम दोनों सीधे उस महाहथियार के ऊपर गिरेंगे, जिससे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर वो सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। सबसे पहले चक सारे कैमरास को पेपर की मदद से कवर कर देता है और गार्ड्स को भी ऐसे शो करता है कि सब नॉर्मल है। वहीं बम एक ग्लास ट्यूब के पीछे छिप जाता है, लेकिन सभी गार्ड्स उसे देख रहे होते हैं, इसीलिए सभी गार्ड्स उसके पास आते हैं और तभी वो खुद को ब्लास्ट करने के लिए कहता है कि मैं अब तुम सबकी छुट्टी कर दूंगा, जिससे उन सभी को लगता है कि जेटा ने उन्हें छुट्टी दे दी है, जिससे वो सभी डांस और मजे करने लगते हैं। वहीं लेनर्ड और उसके दोस्त उस लीवर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वहीं जेटा को उसकी बेटी आकर बताती है कि रेड और सिल्वर कैसे भाग गए हैं। ये सुनकर जेटा सभी को उन्हें ढूंढने को कहती है। वहीं रेड और सिल्वर ऊपर पहुंच गए होते हैं, जहां बर्फ के गोले बनते हैं। फिर वो दोनों एक गोले में कूद जाते हैं। वहीं लेनर्ड और उसके दो साथी भी लीवर तक पहुंच गए होते हैं। तभी गेरी लावा बॉल से टकराने की वजह से नीचे लटक जाता है। वहीं सिल्वर और रेड भी बहुत तेजी से नीचे आ रहे होते हैं। सिल्वर लेनर्ड को लीवर नीचे खींचने को कहती है। लेनर्ड लीवर को नीचे खींचने लगता है, लेकिन तभी वो लीवर टूट जाता है और अब सिर्फ लॉन्च में 1 मिनट ही बचा होता है। लेनर्ड सिल्वर को बताता है कि लीवर टूट गया है, तो रेड उसे कहता है कि तुम वहाँ ईगल गैजेट रख दो, हम दोनों पहुँचने ही वाले हैं। लेनर्ड चक को फोन लगाता है और वो उसे गैजेट का बैग लाकर देने को कहता है। चक फुल स्पीड में आता है और वो बैग लेनर्ड की तरफ फेंक देता है। वो कुछ भी करके उस गैजेट को वहाँ रख देते हैं, जिससे रेड और सिल्वर उस बॉल की मदद से सीधा उस मशीन पर जाकर गिरते हैं, लेकिन उस महाहथियार को कुछ नहीं होता। जेटा उन सभी को पकड़ लेती है
और वो फायर बॉल को लॉन्च करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ माइटी ईगल आ जाता है और वो जेटा से माफी मांगने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें सजा देनी है तो मुझे दो, इन्हें छोड़ दो। तभी रेड को एक आइडिया आता है और वो सिल्वर को कहता है कि हम तुम्हारे सुपर धागे की मदद से इस मशीन को रोक सकते हैं। सिल्वर को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो चक को मशीन पर धागा बांधने को कहती है। चक बहुत स्पीड में उस धागे को मशीन से बांध देता है। जेटा उसे कहती है कि मैं जो भी कर रही हूँ वो खुद के लिए और अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ और ये बेटी हमारी है, लेकिन मैंने इसे अकेले ही पाला है। सब ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो गुस्से में एक साथ बहुत सारे शॉट चला देती है, जिससे वो सभी बॉल धागे की वजह से शूट नहीं होते, लेकिन तभी वो धागा टूटने लगता है। मगर तभी वहाँ वो बेबी बर्ड और बेबी पिग आकर उस धागे को पकड़ लेते हैं, जिससे वो सभी बॉल वापस नीचे गिरने लगते हैं। ये देखकर सब वहाँ से भागने लगते हैं। वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और पूरा ईगल आइलैंड डिस्ट्रॉय हो जाता है। सभी सेफली बच जाते हैं। तभी जेटा देखती है कि उसकी बेटी डेबी मर चुकी है। इससे वो बहुत दुखी हो जाती है। तभी हमें पता चलता है कि माइटी ईगल ने उसे बचा लिया था। इससे जेटा भी उसे माफ कर देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि माइटी ईगल और जेटा की शादी होती है, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। फिर सभी कहते हैं कि रेड ही हमारा असली हीरो है, जिसने हमारी जान बचाई है, जिससे वो भी बहुत खुश होता है। तभी वो देखता है कि सिल्वर वहाँ से जा रही है। यह देखकर वो सिल्वर के पास जाता है और उसे वापस लेकर आता है। फिर वो सभी को कहता है कि हीरो मैं नहीं हूँ, हीरो हमारी टीम है और अगर ये नहीं होती तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। फिर वो अपनी टीम के सभी मेंबर को थैंक्स कहता है। रेड फिर गेरी को सरप्राइज दिखाने को कहता है, जो कि उनकी सुपर टीम का स्टेचू होता है। फिर रेड सभी को कहता है कि यही आपके असली हीरो हैं। तो सभी कहते हैं कि इससे हमारा प्यार तुम्हारे लिए और भी ज्यादा बढ़ गया है। फिर वो सभी पार्टी करने लगते हैं। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों बेबी बर्ड अपने अंडों के पास जाती है और वो अंडे जैसे ही टूटते हैं तो उनमें से बर्ड की जगह एनाकोंडा के बच्चे निकलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो अंडे एनाकोंडा के अंडों से चेंज हो गए थे। इससे वो सभी बेबी बर्ड बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी कोई उनका डोर नॉक करता है। वो और कोई नहीं बल्कि वही एनाकोंडा होता है जो अपने बच्चों को लेने आया होता है। फिर वो उन बेबी बर्ड को उनके बच्चे दे देता है और वो उसे उसके बच्चे दे देते हैं, जिससे वो तीनों बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी वो छोटे बच्चे वापस पानी में चले जाते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।